हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम जी। तो आज फिर से आ गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ में आप सभी के बीच। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें और फुल वॉच करें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, ये क्लिप मैं शाम की दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो देखिए, शाम हो गई थी, उसके बाद में फिर गेहूँ आए थे। तो ये क्लिप मैंने सबसे पहले लगा दी थी आप लोगों की वजह से, कि आप लोग देख लें सबसे पहले इसे, फिर उसके बाद में मैं मॉर्निंग रूटीन दिखाऊँगी आप लोगों को। तो देखिए, फिर शाम हो गई थी तो गेहूँ निकलने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेचैन हो रही थी ये, कि कब गेहूँ निकलेंगे, क्योंकि ट्रैक्टर वालों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जो गेहूँ निकालने वाले रहते हैं, तो वो कम है यहाँ पर। तो इस वजह से कि पहले हमारा इस तरीके से रहता है। तो वैसे गेहूँ निकल चुके हैं, कोई आंधी, बारिश, तूफ़ान कुछ नहीं आया है। क्योंकि जिस दिन निकलने को थे, कल की बात है, कल निकलने को थे, तो बारिश की संभावना हो रही थी। मैं आप लोगों को बता रही थी कि आंधी आई है और काफ़ी मतलब बादल छाए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अगर बारिश हो जाती ना तो फिर कम से कम 10-15 दिन को बाद चली जाती, क्योंकि गेहूँ सूखने में टाइम ले लेते। तो गेहूँ सारे अंदर रख दिए हैं रूम में, और क्योंकि ये अभी इसलिए नहीं भरे जाएँगे कोठी में, क्योंकि गेहूँ ठंडे होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, इस वजह से गरम-गरम गेहूँ नहीं भरते हैं। और उसके बाद में फिर हो चुकी है मॉर्निंग। तो मॉर्निंग कम से कम 3:30 का टाइम है ये, और 3:30 बजे आर्यन के डैडी साफ-सफाई में लग गए थे। तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं कर रहा था, तो ये बोले कि कोई बात नहीं, मैं साफ-सफाई कर देता हूँ और तुम बाकी का काम कर लो, झाड़ू-पोछा का। तो मैं उधर झाड़ू-पोछे का काम कर रही थी, और आके देख रही थी मतलब इधर कि अब तक कितना काम हो गया है। तो आज इन्होंने पहली बार ये साफ-सफाई की है, और यहीं पर कूड़े में आग लगा दी, तो सारी लकड़ियों में आग लग गई, अंदर तक आग पहुँच गई। तो भई इनका मतलब इनकी साफ-सफाई आज ऐसी हुई है। तो मैं बोल रही थी, मैं कहा अंदर मत जलाओ, बाहर जला दो, पर ये बोले कि कुछ नहीं होगा। पर बहुत कुछ हो गया, अगर ध्यान ना करते तो सारी लकड़ी जल जाती अंदर। जैसे ईंट रखी हैं, ईंटों पे काफ़ी सारी लकड़ी रखी हैं, प्लाईवुड रखे हैं, तो वो सारे जल चुके थे, जब आर्यन के डैडी ने आग लगा दी थी इसमें तो। तो नुकसान भी काफ़ी सारा हो गया, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम आती हैं लकड़ी, प्लाईवुड, ये सारी चीज़ें। तो देख सकते हैं आप, साफ-सफाई तो हो गई। साफ-सफाई इसलिए करी है इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भूस आएगा, तो भूस के बोरे रखे जाएँगे, इस वजह से यहाँ की क्लीनिंग की है। तो क्लीनिंग सारी ही हो गई। करनी थी और तरीके से, लेकिन इन्होंने और तरीके से ही कर दी। तो क्योंकि ये पुराल है, और पुराल में एक पत्ते में आग लगे तो फिर लगती चली जाती है, तो इस तरीके से हो गया। और इधर देखिए, मैं किचन में चाय बना रही थी, और चाय बनने मैंने रख दी है। इधर चाय खदक जाएगी और मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो चलिए बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए, आर्यन के डैडी चले गए हैं। आर्यन स्कूल चला गया है और वो भी चले गए हैं अपनी ड्यूटी पर। तो देखिए, मैं कपड़े धो दूँगी, और क्योंकि आर्यन के डैडी का फ़ोन आया था कि जो कपड़े हैं हैंगर पर उन्हें धुल देना, तो बस वही कपड़े धोऊँगी मैं। और ये जो कपड़े हैं आर्यन के डैडी के, वो सारे अलग-अलग धुलने पड़ते हैं, तो इस वजह से मैं इन्हें धुल दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा, एक-एक कपड़ा धोया जाएगा।
तो देखिए पहले मैंने ये सारे कपड़े धुल दिए हैं, उसके बाद में फिर आर्यन के डैडी के डाले थे और बस एक कुर्ती मेरी थी। तो कुर्ती में कोई कलर वगैरह नहीं था और साफ कुर्ती थी, तो बस वो मैंने साथ में डाल दी। तो ये और उसके बाद में ये सारे कपड़े मतलब वॉशिंग मशीन में डालने के बाद में फिर मैं आ गई थी रूम में, तो मैं कर दूँगी पूजा-पाठ। तो ये रहता है सुबह का रूटीन, बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन रहता है, कुछ दिखा पाती हूँ और कुछ नहीं दिखा पाती हूँ मैं काम। तो बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन हो जाता है सुबह का। जब जाके पूजा-पाठ का नंबर आता है, तो सारा काम हो गया है और बस ये कपड़े मुझे दोबारा से निकालने हैं। फिर एक जोड़ी फिर मतलब एक बार कपड़े मुझे फिर धोने हैं। सुबह के टाइम में कम से कम 2 से 3 बार कपड़े धुल जाते हैं, क्योंकि फिर आर्यन के डैडी जब आते हैं तो उनके कपड़े भी ऐसे ही हो जाते हैं, बाइक पे धूल हो जाती है। आप लोग जानते ही हैं, जब बाइक चलाओ तो धूल तो आ ही जाती है। तो आप देख सकते हैं चिराग की धूप बत्ती मैंने कर दी है, पूजा-पाठ कर दिया है और बहुत अच्छा लगता है और रिलैक्स जभी मिलता है मुझे, जब मैं पूजा-पाठ कर देती हूँ और घर में खुशबू-खुशबू सी हो जाती है, तो बड़ा ताज़ा महसूस होता है। और उसके बाद में फिर मैं चैंपियन को बना रही हूँ खाना, तो 2 रोटी मैंने इसमें तोड़ दी हैं। अ, और उसके बाद में फिर मैंने मट्ठा चलाया था चैंपियन के लिए और मट्ठा से मैंने कटोरा भर दिया है उसका और मिर्च और नमक दोनों डाल दिए हैं और आप देख लीजिए इसके नखरे। आप लोग सोचते होंगे कि मतलब कैसे-कैसे चैंपियन खाता है, कैसे-कैसे रहता है, इस वज़ह से मैंने आप लोगों को दिखाया है कि चैंपियन का पेट इतना भर चुका है दूध से कि वो दूध देख के पीछे हट जाता है। तो मैंने जब इसे हाथ से टूक खिलाए थे, जब जाके इसे टेस्ट का पता चला, पहले इसने सोचा था कि फिर से दूध लेके आ गई। तो मैंने आर्यन के डैडी से भी मना कर रखा है कि इसे दूध ना रखें, क्योंकि इसका बिल्कुल मन भर चुका है दूध से। क्योंकि इसने बचपन से कच्चा दूध, पका दूध, सब तरीके का दूध पिया है और इस वज़ह से इसका मन बिल्कुल भर गया है दूध से। तो जब मैंने इसे 2-3 टूक खिला दिए थे, जब जाके इसे पता चला था कि मट्ठा है, दूध नहीं है। फिर एकदम से उठ के इसने और खा लिया था, पी लिया था मट्ठा और रोटी भी खा ली थी और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से अपना मुँह चाट रहा है, क्योंकि उसमें चटपटा भी था, तो मैं चटपटा इसे ज़रूर देती हूँ, मतलब नमकीन देती हूँ, मीठा मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ। और जो मीठा कभी-कभार पड़ता है तो वो देते हैं आर्यन के डैडी, बाकी मैं उन्हें भी पूरा मतलब फुल तरीके से मना करती हूँ, सख्त तरीके से कि बिल्कुल मीठा नहीं देना है चैंपियन को। क्योंकि मुझे जहाँ तक है तहाँ तक मुझे इतना पता है कि मीठा देने से मतलब सही नहीं रहता है, डॉग्स को मीठा नहीं देना चाहिए। बाकी तो मैं कुछ भी सुनती हूँ वीडियोज़ वग़ैरह में कि चॉकलेट ये वो, पर मुझे इतना पता है अपने मतलब बड़े-बुज़ुर्ग से कि कुत्तों को मीठा नहीं देना चाहिए। तो देखिए और उसके बाद में फिर मैं बना रही हूँ आर्यन के डैडी के लिए रायता। तो मैं लौकी का रायता बनाऊँगी और जब मैं लौकी उबालती हूँ तो उसमें ढेर सारी हींग और मिर्च डाल देती हूँ। तो इससे टेस्ट ना दुगना हो जाता है, लौकी उबाल उबाल जब उबलती है ना, तो जो लौकी होती है उसमें सारी चीज़ मिक्स हो जाती है, अंदर तक हींग पहुँच जाती है और मिर्च भी अंदर तक मिक्स हो जाती है। तो चलिए मैं उबलने रख देती हूँ इसे। और रायता मैं जभी बना दूँगी, उबाल के रख दूँगी, रायता मैं जभी बनाऊँगी जब आर्यन के डैडी आ जाएँगे, क्योंकि कुछ खेत रह गया है भरने के लिए, तो वो ड्यूटी से आ गए हैं और फिर गए हैं खेत भरने के लिए। तो देखिए क्लीनिंग भी कर दी है सारी और अब मैं करूँगी आराम। तो ये रहता है मेरा रूटीन। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख़्याल रखिए। ओके, बाय-बाय।